Hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अक्षता गुप्ता, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट, विच इज हम लोग अमाइनो एसिड जो हमारा छूटा हुआ था उसके बारे में, एंड उसके बाद क्या अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है ये देखने वाले हैं। बच्चा, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि अमाइनो एसिड क्या है। इट इज अ अल्फा कार्बन चेन जो कि जिसमें एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, राइट। मतलब ये कार्बन है तो इसके एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक जगह अमाइनो ग्रुप है। एंड एज हमें वैलेंसी पूरी करनी है तो एक H और एक R, ठीक है। ये जो था ये कांस्टेंट था, एंड ये जो है बच्चा ये क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। मतलब ये क्या है, वेरिएबल है, जिसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। जैसे कि बच्चा आपका आर की जगह एच आ जाए तो वो क्या होगा, ग्लाइसीन होगा। वो क्या बन जाएगा, ग्लाइसीन बन जाएगा। ऐसे ही आपके आर की जगह CH3 आ जाए तो वो एलिनिन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, एलिनिन बन जाएगा। आर की जगह CH2OH आ जाए तो वो सीरीन बन जाएगा। जैसे जैसे आर आपका चेंज होगा वैसे वैसे ही हमारे अमाइनो एसिड्स भी चेंज होंगे। अब बच्चा, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं वैसे तो ये बहुत सारे होते हैं, मगर 20 अमाइनो एसिड, दैट इज 20 अमाइनो एसिड्स आर असेंशियल, और आई कैन से इज देयर टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं ओनली 20 अमाइनो एसिड out of many makes what, out of many makes आपका what, प्रोटीन। कितने अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड, ठीक है। अब ये जो अमाइनो एसिड होते हैं बच्चा, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। ये आपके एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं एंड न्यूट्रल हो सकते हैं। एसिडिक ग्रुप ज्यादा हुआ तो एसिडिक, बेसिक ग्रुप मतलब अमाइनो ग्रुप जैसी चीजें ज्यादा हुई तो बेसिक। एंड अगर आपका क्या ज्यादा हो बच्चा, अगर आपका न्यूट्रल दोनों बराबर हो तो न्यूट्रल। ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दे कैन बी एसिडिक, ये एसिडिक हो सकते हैं। दे कैन बी एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड जो है ये क्या है, दिस इज एन अमाइनो एसिड। देन दीज कैन बी बेसिक एज वेल। बेसिक का एग्जाम्पल लाइसिन, एंड आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल का एग्जाम्पल वलीन, ठीक है। इसके अलावा ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं। कैसे, एरोमेटिक मतलब जो रिंग वगैरह, जिनका स्ट्रक्चर में ऐसे रिंग्स हो, तो ये आर की जगह अगर आपकी क्या हो रही हो, रिंग लग रही हो, तो ये क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। और इसके एग्जाम्पल क्या है, टाइरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफेन। क्या क्या है एरोमेटिक के एग्जाम्पल बच्चा, एरोमेटिक के एग्जाम्पल क्या क्या है, टाइरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफेन।
ये जो है दिस इज टाइरोसिन। इस पे जैसे एलिनिन में आपका CH3 था, तो ऐसे ही बेंजीन रिंग पर CH3 आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, फिनाइल एलिनिन। एंड अगर एक के साथ एक और चेन आ जाएगी, मतलब दो रिंग्स आ जाएंगी, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रिप्टोफैन। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड क्या बच्चा, कार्बोक्सिल ग्रुप, आपके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एंड इसके अलावा एरोमेटिक भी होते हैं। एसिडिक इज ग्लूटामिक एसिड, बेसिक इज लाइसिन, न्यूट्रल इज वेलाइन एंड आपके एरोमेटिक इज टाइरोसिन, फिनाइल एलिनिन एंड ट्रिप्टोफैन। Please take the screenshot. चलो, अब जो हमारा अमाइनो एसिड होता है, पहली चीज तो ये आपका क्या शो करता है, ये आपका रोटेट होता है, मतलब ये लेवियो एंड डेक्स्ट्रो, मतलब लेफ्ट रोटेशन एंड राइट रोटेशन शो करता है, ठीक है। देन आपका जो अमाइनो एसिड होता है ये आपका आयोनिक भी होता है, मतलब ये आपका किस टाइप से होता है, ये आपकी आयोनिक प्रॉपर्टी को शो करता है। देखते हैं कैसे। ये मेरा अमाइनो एसिड है, राइट। अब यहां मुझे पता है इसको मैं NH3 प्लस भी लिख सकती हूं, इसी को बोलते हैं आयोनिक प्रॉपर्टी शो करना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, NH2 एंड COO माइनस। तो ये क्या है, ये हमारी आयोनिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, आयोनिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। साथ ही साथ मैं अगर इसको इस टाइप से लिख दूं जिसमें पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है, सो दिस कंडीशन इज माय ज्विटर आयनिक कंडीशन, या इसको मैं बोलती हूँ ज्विटर आयन। सो बेसिकली मेरा जो क्या है बच्चा, अमाइनो एसिड है, ये डिसोसिएट भी कर सकता है एंड एसोसिएट भी कर सकता है, मतलब ये माइनस प्रॉपर्टी भी दे सकता है एंड प्लस प्रॉपर्टी भी दे सकता है। जब दोनों साथ में आ जाए, NH3 प्लस एंड COO माइनस दोनों आ जाए एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद, वो है मेरा ज्विटर आयन। सो इसको मैं कुछ NCERT में इस टाइप से लिखा है, NH3 प्लस RH COOH, NH3 प्लस RH COO माइनस NH2 COO माइनस RH। ये क्या है, यहाँ पर हम पॉजिटिव NH3 दिखा रहे हैं, वहां पर COO माइनस दिखा रहे हैं एंड इसमें दोनों दिखा रहे हैं। सो ये मेरा A B C, तो B मेरा क्या है, ज्विटर आयन है, ज्विटर आयन है, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो, अब हम देखते हैं कि ये प्रोटीन क्या होता है। सो प्रोटीन जो होता है बच्चा वो क्या है, इट इज एन अमाइनो एसिड की चेन। हम ये कह सकते हैं इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। क्या है ये बच्चा, पॉलीमर
ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, क्या है ये? पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। यहां पर भी वो लिखा है प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन का दूसरा नाम होता है बच्चा पेप्टाइड। क्यों? क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके बनता है। क्यों होता है पेप्टाइड? क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके बनता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीमर है, तो इसलिए हम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं। अभी हमें यही देखना है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड आखिर में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसा है। ये क्या है? दीज आर द लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अभी जो मैंने बताया, अमाइनो एसिड की चेन है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ये मेरा एक अमाइनो एसिड, ये मेरा दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ा है किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। इसी को मैं बोलूंगी प्रोटीन। ठीक है, अब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, सॉरी अमाइनो एसिड। जैसे कि हम लोगों ने 3-4 तो देख ही लिए थे वहां पर, ग्लाइसिन, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, देन आपका टायरोसिन, ये सब देखे ना यहाँ पर। तो टायरोसिन, वेलिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसीन, इसके अलावा भी हैं। ठीक है, और हमने क्या देखा कि 20 डिफरेंट प्रोटीन, आप वो सॉरी 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। हमने क्या देखा? 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। राइट, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, सिंगल अमाइनो एसिड तो है नहीं, 20 डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो प्रोटीन चेन जो है ये क्या है? हेटेरोपॉलीमर है। देखो, दो टाइप के पॉलीमर होते हैं। एक होता है आपका होमोपॉलीमर, दो टाइप के पॉलीमर होते हैं। एक होता है होमो पॉलीमर। होमो मतलब सेम, पॉलीमर मतलब चेन। सेम चेन मतलब इसमें सारी चीज सेम है। ठीक है, एक ही जैसा होगा। ठीक है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, पॉलीमर मतलब अगेन चेन। तो हेटेरो मतलब क्या है? डिफरेंट। तो इसमें क्या है? डिफरेंट डिफरेंट की चेन होगी। एंड एज हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं, तो एक एक जैसे सिर्फ ग्लाइसिन मिलता तो ग्लाइसिन 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 की चेन होती, तो वो क्या हो जाता? होमोपॉलीमर हो जाता, मतलब प्रोटीन जो कि सिर्फ सिंगल से बना है। बट एज यहाँ पर बहुत सारे क्या है बच्चा? बहुत सारे 20 है क्या? अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं, तो इसलिए प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है बच्चा? हेटेरोपॉलीमर। प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, ओके। ये क्या है? एग्जाम्पल है ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, चलो अभी तक पहले तो एक बार सब सारा स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से लेना स्टार्ट करो। अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप्स, अमाइनो एसिड, स्वेटर आयन एंड प्रोटीन। अब हम लोग बच्चा देखेंगे कि ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स है या ये पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसे बनता है। ठीक है, सो अच्छे से देखना है ना, समझने की कोशिश करना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी समझ गए तो इजी हो जाएगा। ये है एक अमाइनो एसिड R1 लिखा है, एक अमाइनो एसिड R2 लिखा है। ये क्या है मेरा? अमाइनो एसिड 1,
ये है मेरा अमाइनो एसिड 2। मतलब हम क्या बना रहे हैं, 2 अमाइनो एसिड का प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। इसको मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ, NH को राइट लिख सकती हूँ R1HCOOH, ऐसे लिख सकती हूँ। हाँ लिख सकती हूँ, सी की वैलेंसी 4 हो रही है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड OH प्लस NH को वापस से NH2 को ऐसे लिखा, वापस से ऐसे लिखा, ठीक है। CR2HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको मैंने इस टाइप से सिंपलर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर इस एंड पे N होता है और आखिरी एंड पे C होता है। तो जो मेरी प्रोटीन चेन होती है वो कैसी होती है, प्रोटीन चेन जो है वो स्टार्ट करेगी N टर्मिनल से एंड खत्म होगी C टर्मिनल पे, ठीक है बच्चा। क्या होगा, स्टार्ट होगी मेरी N टर्मिनल से, खत्म होगी C टर्मिनल पे। अब देखते हैं ये बनाते कैसे हैं। ये एक है, ये एक है। अब देखो यहां सर देखना, H2O, यहाँ क्या दिख रहा है, एक H दूसरा HO, मतलब H2O वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और दो के बीच में बॉन्डिंग बना देगा, और वो बॉन्डिंग ही क्या होगी बच्चा, पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे, चलो देखते हैं। NH CR1H C डबल बॉन्ड O, N इधर से जुड़ा पर एक H, क्योंकि ये वाला बाहर निकल चुका है और क्या हो गया, इनकी बॉन्डिंग बना चुका है। फिर CR2H C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या है मेरा पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है बच्चा, दिस इज माय पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी तरीके से हमारा क्या बनता है, इसी तरीके से हमारा क्या बनता है बच्चा, प्रोटीन बनता है। अभी हमने 2 अमाइनो एसिड का देखा है, हम 3 का बनाएंगे तो यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा, फिर इनके और इधर के N के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। सो होमवर्क ये है कि आपको क्या करके लाना है, वह क्या है, 4 अमाइनो एसिड की चेन बनानी है, 4 अमाइनो एसिड की चेन बनानी है। ये क्या है, वर्क, ठीक है। आया समझ में बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा प्रोटीन कैसे बनता है। अब ये जो बनता है ना बच्चा, जो एन टर्मिनल से, ये मेरा एन टर्मिनल है, अमाइनो एसिड फिर पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइनो एसिड फिर पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइनो एसिड फिर पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइनो एसिड, सी टर्मिनल। ये जो है बच्चा, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। ये मेरा लीनियर प्रोटीन है, मतलब ये क्या है, मेरा प्राइमरी प्रोटीन है जो सबसे पहले बनता है। दिस इज माय प्राइमरी प्रोटीन, जो कि क्या है, लीनियर है। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये बहुत वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक है। ये कभी भी टूट सकता है, टेम्परेचर हाई करोगे टूट जाएगा,
पीएच हाई करोगे टूट जाएगा। इसीलिए सेल में जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम पे बनता है, फिर वो मॉडिफाई होने के लिए कहाँ जाता है, कहाँ जाता है बच्चा मॉडिफाई होने के लिए, वो मॉडिफाई होने के लिए किस पे जाएगा, सोचो सोचो सोचो, गोल्जी बॉडी पे जाएगा। सो वो मॉडिफिकेशन क्या करता है, प्राइमरी प्रोटीन को सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी में चेंज करता है। चलो हम देखते हैं कैसे। ये जो प्राइमरी प्रोटीन है इसमें आपका थोड़ा सा फोल्डिंग होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ेंगे तो वो बन जाएगा सेकेंडरी प्रोटीन। मगर ये जो सेकेंडरी प्रोटीन होता है इसके दो टाइप होते हैं। सेकेंडरी प्रोटीन के दो टाइप होते हैं, मतलब ये दो टाइप की शेप ले लेता है। देखते हैं चलो। एक होता है कुछ ऐसे स्प्रिंग टाइप का, पेन की स्प्रिंग देखी है उस टाइप का, इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। ऐसे स्प्रिंग वाले चीज को हम हेलिक्स बोलते हैं। और एक थोड़ा जैसे मम्मी की साड़ी की प्लेट्स देखी है, यहाँ पर जो प्लेट्स डालते हैं तो वो प्लीट्स टाइप का स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सब तो जैसे 1 अमाइनो एसिड 2 3 4 ये सब तो किससे जुड़े हुए हैं, ये सब जुड़े हैं पेप्टाइड बॉन्ड से ही। मगर इनके बीच में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। इनके बीच में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, जिससे ये थोड़े से क्या बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही इनके बीच में तो पूरे में हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसके बाद भी कभी कभी क्या होता है, इतना ज्यादा ये फंक्शनल नहीं, ये तो फंक्शनल है ही नहीं, ये तो अभी आपका फंक्शनल है, बेसिकली फोल्डिंग हो रही है ना, फोल्डिंग हो रही है। इसके बाद भी कभी कभी प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है बच्चा, उस केस में और फोल्डिंग होती है, और ज़्यादा बहुत सारे क्या आते हैं, और ज़्यादा बहुत सारे बॉन्ड आ जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड एंड एवरीथिंग। फिर वो एक बॉल का स्ट्रक्चरल बना देते हैं जिसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन या टर्शरी प्रोटीन बोलते हैं। सो इसके बाद भी चैन नहीं मिल रहा है और क्या आ रहा है, टर्शरी प्रोटीन। इसके बाद क्या आ रहा है बच्चा, टर्शरी प्रोटीन। और ये जो टर्शरी प्रोटीन है ये क्या है, ये पूरा गुच्छा है बहुत सारे अमाइनो एसिड का। ये आपका ग्लोबुलर भी है और इसमें मैनी बॉन्ड्स आर देयर। तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल, ये क्या है मोस्ट स्टेबल, और ये क्या है अनस्टेबल। ठीक है बच्चा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है, प्राइमरी सिंगल टूट सकता है, कागज सिंगल होगा फाड़ दोगे। ठीक है। फिर थोड़ी सी फोल्डिंग करी, थोड़ा सा फटने में टाइम लगेगा, तो वो सेकेंडरी। पूरा बॉल बना के फेंकने का काम है तो उससे तो लग भी जाती है कागज से भी, है ना, तो वो और मुश्किल से फटेगा, तो वो आपका क्या हुआ, टर्शरी प्रोटीन। टेक द स्क्रीनशॉट इसका भी। फिर आता है बच्चा आपका क्वार्टनरी प्रोटीन। क्वार्टनरी प्रोटीन क्या होता है, क्वार्टनरी प्रोटीन आपका ऐसा प्रोटीन होता है जो दो प्रोटीन से ज्यादा प्रोटीन हो। मतलब एक अकेला प्रोटीन एक फंक्शन नहीं दे पाता है, तो दो या उससे ज्यादा प्रोटीन जब साथ में जुड़ते हैं और एक फंक्शन देते हैं वो क्वार्टनरी होता है। व्हेन मोर देन
one protein comes together to perform a function, then it is known as quaternary protein. For an example, hemoglobin. हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसमें आपके 4 प्रोटीन्स मिलके, 2 अल्फा 2 बीटा, 4 प्रोटीन मिलके फंक्शनल बनते हैं. 4 सब यूनिट मेक्स इट फंक्शनल. अकेला अल्फा काम नहीं कर पाएगा, अकेला बीटा काम नहीं कर पाएगा. तो दोनों जब दो दो मतलब 4 मिलेंगे तो वो क्या बनेंगे बच्चा, वो बनेंगे फंक्शनल. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. चलो, नाउ हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. हमारे जो प्रोटीन होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया. ओके, हमारे जो प्रोटीन होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. जैसे कि प्रोटीन्स जो हैं एज अ, हम फंक्शंस की बात करें तो प्रोटीन जो है आपके लिपिड मेम्ब्रेन में भी लगता है, सेल मेम्ब्रेन में, है ना, सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, जब इसको बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं. दूसरा, ये आपका एज अ हार्मोन भी रहता है, ठीक है. ये आपका एज अ इंजाइम भी रहता है. मतलब ये हार्मोन में, इंजाइम में, इन सब में भी काम करता है. सो अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन के फंक्शंस, कौन कौन से प्रोटीन हैं और उनका फंक्शन क्या है, इसका मैं एक आपको चार्ट बनवा देती हूँ. ठीक है बच्चा. सो एक चार्ट बना लो, यहाँ पर प्रोटीन लिखो. एक प्रोटीन होता है कोलेजन. कोलेजन प्रोटीन आप लोगों ने सुना भी होगा. कोलेजन प्रोटीन जो होता है ये आपके स्किन वगैरह पे मिलता है ना, ये सुनते कोलेजन अच्छी कर देती है स्किन को. तो ये कहाँ मिलता है, ये क्या है, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है. ये क्या है, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस. ठीक है. दूसरा जो प्रोटीन है वो है आपका ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन तो भाई सबको पता होना चाहिए, 10th से आए हो आप लोग. ट्रिप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, तो ट्रिप्सिन क्या है, आपका एंजाइम है. ठीक है. तीसरा जो है वो है बच्चा, तीसरा क्या है आपका, इंसुलिन. इंसुलिन जो है बच्चा, ये आपने सुना होगा, डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन लेते हैं. सो बेसिकली हमारा पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है और कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है, और उससे वो हार्मोन है इंसुलिन, और ये आपका क्या है, इट इज अ प्रोटीन ओनली. देन अगर हम लोग बात करें, चौथे की बात करें, तो चौथा है आपका एंटीबॉडी. कोविड के टाइम पे आपने सुना होगा एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग करो, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, और फिर आपने सुना होगा कि जो इंजेक्शंस लग रहे हैं वो आपके अंदर इम्यूनिटी बना रहे हैं, बेसिकली एंटीबॉडी बना रहे हैं. तो एंटीबॉडी भी कुछ नहीं बट क्या है, इट इज अ प्रोटीन ओनली. ये क्या करता है, फाइट इन्फेक्शन, फाइट्स इन्फेक्शन. ठीक है. देन आपका जो फिफ्थ है दैट इज रिसेप्टर. रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन पे मैं बता रही थी ना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे ऐसे मिलते हैं कि आओ सेल के अंदर जाने देंगे, तो वो जो रिसेप्टर रिसेप्ट करते हैं वो भी किससे बने होते हैं, प्रोटीन से. इनका काम क्या होता है, जैसे कि आपके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट, स्मेल, ये सब क्या है, सेंसरी रिसेप्टर हैं.
ये क्या कर सकते हैं आपका, जैसे कि स्मेल, टेस्ट, एक्सेट्रा। ठीक है। देन जो आपका लास्ट प्रोटीन जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज योर ग्लूट 4। ग्लूट इज ग्लूकोज से रिलेटेड। तो ये क्या करता है, ग्लूट 4 जो है ये आपका ऐसा प्रोटीन है जो ग्लूकोज को एंट्री देता है सेल के अंदर। तो इसका काम क्या है, अनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। इसका काम क्या है, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ठीक है बच्चा, चलो। सो ये क्या हो गया हमारा फंक्शन। अब कुछ कुछ प्रोटीन्स जैसे कि कोलेजन, ये प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबेंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है। उसके बाद राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, जिसका शॉर्टकट है रू, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट बिस, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सिलेज, किस क्या बोलते हैं, रुबिस्को, रुबिस्को बोलते हैं। ठीक है। रुबिस्को जो है ये पूरे, जैसे एनिमल में सबसे ज्यादा, एनिमल वर्ल्ड में क्या है सबसे ज्यादा, कैलोजन, कोलेजन, मगर रुबिस्को पूरे ब्रह्मांड में, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा है, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स सबको मिला के। ठीक है। तो इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। तो हमें दो क्या याद रखने हैं, कोलेजन वर्ल्ड में, वो सॉरी एनिमल्स में, एंड रुबिस्को बायोस्फीयर में। सो ये हमारा प्रोटीन और अमाइनो एसिड कंप्लीट होता है। आज हमने क्या देखा बच्चा, कि जो अमाइनो एसिड है उसमें एक कांस्टेंट चेंज होती है और एक कौन सी चेन होती है, एक वेरिएबल चेन होती है। ठीक है। वेरिएबल चेन चेंज होती जाती है, आर की जगह कुछ और आता जाता है, तो आपके अमाइनो एसिड चेंज होते जाते हैं। अगर आपके ये अमाइनो एसिड्स जुड़े तो वो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट प्रोटीन बनाने के लिए 20 होते हैं उनमें से। ठीक है। अब प्रोटीन, चलो एक चीज मिस कर दी, प्रोटीन जो होता है दो टाइप का होता है। प्रोटीन क्या होता है बच्चा, प्रोटीन आपका दो टाइप का हो सकता है। प्रोटीन एक होता है असेंशियल प्रोटीन, और एक होता है नॉन असेंशियल प्रोटीन, सेमी असेंशियल भी होता है। ठीक है। सो असेंशियल, नॉन असेंशियल और सेमी असेंशियल में क्या डिफरेंस है, असेंशियल चीज का मतलब जो हमें चाहिए, मतलब ऐसे प्रोटीन जो हमारी बॉडी ना बना पाए और हम खाने में, हमें चाहिए भाई, बॉडी में नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, खाएंगे ना उसको। सो ऐसे प्रोटीन जो हम खा रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी बना नहीं पा रही है, वो क्या होंगे, असेंशियल। इसको हम किस में लेंगे, डाइट में। ऐसे प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी बना रही है, हमें खाने में जरूरत नहीं है, वो नॉन असेंशियल। एंड सेमी क्या होंगे, सोचो आप लोग और कमेंट करो कि सेमी क्या होंगे। क्या ये आधे असेंशियल है, आधे नॉन असेंशियल है, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कमेंट में डालना है। फिर हमने क्या देखा कि ज्विटर आयन क्या होता है, हमने टाइप्स देखे अमाइनो एसिड की, फिर हमने देखा कि ये एज 20 प्रोटीन है तो हेट्रोपॉलीमर होगा। फिर हमने पेप्टाइड चेन बनाना देखा, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड देखा। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है बच्चा, COONH, ये क्या है आपका पेप्टाइड बॉन्ड है।
फिर हमने क्या देखा बच्चा इसमें, फिर हमने देखा कि ये जो प्राइमरी प्रोटीन है, ये मतलब जो बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड से, वो तो सीधा सीधा है, प्राइमरी प्रोटीन है, कभी भी टूट सकता है, तो उससे सेकेंडरी अल्फा एंड बीटा बनता है, या टर्शरी पूरा ग्लोबुलर बनता है। और साथ ही साथ में कभी कभी ये अकेले फंक्शनल नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में दो से अधिक या एक से अधिक क्या आ जाए, प्रोटीन आ जाए, और क्या करें, जुड़ जाए और एक फंक्शन कंप्लीट करें, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटनरी प्रोटीन। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटनरी प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा, इसका एग्जाम्पल हमने हीमोग्लोबिन देखा। 1 2 3 4, 2 अल्फा 2 बीटा मिलके क्या कर रहे हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा मिलके आपका प्रोटीन बना रहे हैं। फिर हमने फंक्शंस देखे, जिसमें हमने देखा कि इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, और साथ ही में हमने देखा कोलेजन एंड रुबिस्को कितने इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। सो That's all from my side today. Next lecture में हम लोग मंडे को लिपिड्स देखेंगे, एंड उसके बाद हम लोग सेक्राइड्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग न्यूक्लिक एसिड देखेंगे, और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को बहुत जल्दी से फिनिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो यू ऑलरेडी नो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में क्या है बच्चा, लिंक है किसकी, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की। अगर आपको पूरा खुल्लम खुल्ला कमेंट नहीं डालना है तो आप पर्सनली भी मेरे को डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब and like. Bye bye.